और आप सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। विधानसभा सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार हो सकती, उम्मीद जताई जा रही कि सदन में गुर्जर आंदोलन समेत कई मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में लेखानुदान बजट पेश करेंगे। आज सदन में निकाय चुनाव और पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता हटाने के 2 विधेयक पारित होंगे। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले विधानसभा में रामगढ़ से नवनिर्वाचित कांग्रेस साफिया खान को विधायक की शपथ दिलाई जाएगी। सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के बाद शोकाभिव्यक्ति होगी। इसमें पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और पूर्व विधायक भूधरमल वर्मा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज कांग्रेस मिशन 25 को कंप्लीट करने के लिए 200 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग कैंप के जरिए जीत का मंत्र देगी, जिसका उद्घाटन आज सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट करेंगे। कांग्रेस 51,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग देने जा रही है। राजधानी के बाड़ा पदमपुरा के जैन अतिशय केंद्र में ट्रेनर्स की 2 दिवसीय ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग कैंप में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट शिरकत करेंगे। 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच सभी जिलों में शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं के जिला स्तर पर ट्रेनिंग कैंप लगेंगे। राजस्थान में गुर्जरों का आरक्षण आंदोलन रविवार को अचानक हिंसक हुआ। धौलपुर में महापंचायत के बाद गुर्जरों ने NH3 पर जाम लगाया। गुर्जर आरक्षण को देखते हुए मंत्री विश्वेंद्र सिंह सवाईमाधोपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बयाना से आए गुर्जर समाज के नेताओं से वार्ता की। साथ ही उन्होंने गुर्जर नेताओं को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। धौलपुर में गुर्जरों के जाम लगाने के दौरान हुए हवाई फायर पर कर्नल किरोड़ी बैसला ने आक्रोश प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सरकार दमनकारी नीति अपनाकर उन्हें टिराने का प्रयास कर रही है। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में गुर्जर समाज के लोगों का NH148D पर अनिश्चितकालीन जाम जारी है। गुर्जर कांग्रेस सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप लगा रहे हैं। भीलवाड़ा में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की देवसेना ने NH148D पर जाम लगाया, जिस कारण यातायात बाधित रहा। सीएम गहलोत ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन से बने हालात पर स्टेट हैंगर पर बैठक कर फीडबैक लिया। सीएम ने धौलपुर में आंदोलनकारियों के पुलिस वाहनों में आग लगाने की घटना पर कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते कोटा में भी यातायात प्रभावित हो रहे हैं। परिजनों को कोचिंग कर रहे अपने बच्चों से मिलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा में एक फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिक की मौत के मामले में परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से समझाइश करके जाम खुलवाया। रॉबर्ट वाड्रा ईडी जांच में मदद के लिए आज जयपुर आ सकते हैं। 12 फरवरी को जयपुर में ईडी ने पूछताछ के लिए वाड्रा को बुलाया है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा से कोलायत के जमीन के मामले में पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए खुद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर ईडी के दफ्तर जाएंगी। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। स्वाइन ने अब तक 107 लोगों को अपना शिकार बनाया है। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,941 हुई है। नागौर और बीकानेर में एक की मौत स्वाइन फ्लू की वजह से हुई। रविवार को प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 87 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जयपुर में 32, कोटा में 17 और उदयपुर में 10 केस सामने आए हैं। अजमेर जिले में पुलिस ने केबल चुराने वाले शातिर गैंग का खुलासा किया है। कार्रवाई में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सीकर कोतवाली पुलिस ने एक दुकान में सट्टा खेलते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। जोधपुर में 2 गुटों में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी से अवैध देशी कट्टा भी बरामद किया है। बालेसर में बारात लेकर पहुंचे दलित दूल्हे को लोगों ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इसके बाद बारातियों पर पथराव किया गया। उदयपुर के झाड़ोल में खेत पर पानी की मोटर चोरी को लेकर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें बड़ा भाई छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से वार करके मौके से फरार हुआ। पुष्कर में एक पानी के टैंकर की चपेट में आने से 5 साल की बच्ची की मौत हुई। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हुआ। नागौर के लाटनू में एक ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई, वहीं 2 लोग सहित एक बच्चा घायल हुआ। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करके ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई ने कहा कि आने वाले दिनों में वन विभाग प्रदेश में इलाकों से जॉली फ्लावर के पेड़ों को खत्म करेगा। जॉली फ्लावर की जगह फलदार और छायादार पेड़ उगाए जाएंगे। करौली में जगदीश भगवान की रथ यात्रा के बाद गुर्जर समाज की सभा आयोजित हुई। सभा में गुर्जर समाज को 5% आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। बीकानेर में किसान नेता राजेश पायलट की 74वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और यूथ कांग्रेस विधानसभा पश्चिम के कार्यकर्ताओं ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ केक काटा। झुंझुनू के मेहाड़ा गुजरवास में 21 राजपूत रेजिमेंट के शहीद कमलेश सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह
पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और बीजेपी नेता धर्मपाल गुर्जर ने प्रतिमा का अनावरण किया। सुजानगढ़ के गोपालपुरा में कमांडो भंवरलाल का अंतिम संस्कार किया। जानकारी के अनुसार भंवरलाल ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 107 हुआ। मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जिला प्रभारियों को सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। बाड़मेर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन हुआ। जागरूकता रैली निकालने के साथ ही पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन हुआ। भीलवाड़ा में सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन मुखर्जी उद्यान में हुआ। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा सप्ताह में अच्छे कार्य करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो प्रदान किए गए। करौली में सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला परिवहन अधिकारी ग्रेस कुमार अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जैसलमेर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत स्कूलों में यातायात नियमों की जानकारियां दी। इसके अलावा वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटकर कार्रवाई की। सवाई माधोपुर में 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सड़क सुरक्षा ही जीवन सुरक्षा पर वाहन रैली निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय में देवनारायण स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन हुआ। प्रोत्साहन योजना के तहत जिले की 55 मेधावी छात्रों को स्कूटी प्रदान की गई। बीकानेर में मदरसा टीचर्स की समस्याओं के निराकरण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने भाग लिया। सीकर जिला मुख्यालय से स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला प्रमुख अपर्णा रोलन ने 50 सदस्यीय महिला दल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लिए रवाना किया। विश्व प्रसिद्ध रामदेव पशु मेले में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू हुआ। पशुपालन विभाग और पर्यटन विभाग ने देशी विदेशी पर्यटकों के बीच रस्साकसी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। बसंत पंचमी के मौके पर झीलों की नगरी उदयपुर में दिन भर सामूहिक विवाह की धूम रही। शहर में पालीवाल ब्राह्मण समाज सहित कई समाजों के सामूहिक विवाह हुए। डूंगरपुर के कलाल समाज सेवा संस्थान ने 23वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ। समारोह में समाज के 13 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। भरतपुर के डीग में सैनी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। समारोह में 22 जोड़े एक दूसरे के हमसफर बने। कोटा में सामूहिक विवाह सम्मेलनों की धूम रही। एजुकेशन सिटी में 2 बड़े इज्तिमाई निकाह सम्मेलन हुए जिसमें 237 जोड़े हमसफर बने। बाड़मेर के पिपाजी छात्रावास में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। आयोजन में 13 जोड़े परिणय सूत्रों में बंधे। नागौर में संत किशनदास महाराज के भव्य मंदिर में देवल प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हुआ। समारोह के दौरान हेलीकॉप्टर से भक्तों पर पुष्प वर्षा की। करौली के जगदीश धाम कैमरे के वार्षिक मेले का समापन हुआ। समापन रथ यात्रा में विधायक पीआर मीणा भी शामिल हुए। श्री गंगानगर के एसडी कॉलेज में बसंत पंचमी के मौके पर फन और फूड फेस्टिवल का आयोजन किया। मेले में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। आज पीएम मोदी ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। सुबह 9 बजे पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम योगी एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में पीएम का स्वागत करेंगे, जिसके बाद पीएम और सीएम ग्रेटर नोएडा में शुरू हो रहे पेट्रो टेक का शुभारंभ करेंगे। ग्रेटर नोएडा के बाद पीएम मोदी आज मथुरा के दौरे पर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि में शामिल होंगे। मथुरा में इस मौके पर सीएम योगी, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के साथ कई और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी अक्षय पात्र फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पिछले 18 साल से काम कर रहा ये फाउंडेशन अब तक देश के 44 शहरों में गरीबों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सुरक्षा के लिहाज से एसपीजी ने समारोह स्थल के चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाया है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी आज पहली बार उत्तर प्रदेश पहुंच रही है। लखनऊ से वह चुनावी अभियान का शंखनाद करेगी। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। प्रियंका के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगी। करीब 25 किलोमीटर लंबा यह सफर शहर के महत्वपूर्ण इलाकों से गुजरेगा, जिसके लिए ट्रैफिक की भी खास व्यवस्था की है। दौरे से ठीक पहले प्रियंका गांधी ने एक ऑडियो संदेश जारी करके कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है। इस संदेश के जरिए प्रियंका ने कार्यकर्ताओं समर्थकों में उत्साह भरने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज बगहा में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, जिसमें वाल्मीकि नगर से पटना तक जलमार्ग से पनिया जहाज परियोजना और ओवरब्रिज के साथ ही सड़कों का शिलान्यास शामिल है। आज से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र 22 फरवरी तक संचालित होगा। आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सदन में अवकाश रहेगा। साथ ही 15 फरवरी को बजट का लेखा जोखा सदन के पटल पर रखा जाएगा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है। इस बार का बजट सत्र 10 दिनों का है। लोकसभा चुनाव की वजह से बजट सत्र को छोटा रखा गया है।
बजट सत्र में मंगलवार को सुशील मोदी बिहार का बजट पेश करेंगे। सत्र की शुरुआत में पहला दिन राज्यपाल सरकार की तरफ से अभिभाषण पढ़ेंगे। वहीं विपक्ष सरकार को बजट सत्र में घेरने की पूरी कोशिश कर रखी है। यूपी और उत्तराखंड में जहरीली शराब से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। यूपी के सहारनपुर और कुशीनगर के अलावा उत्तराखंड के हरिद्वार के सैकड़ों घरों में मातम पस रहा है। यूपी और उत्तराखंड के शराब कांड के बाद लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। कुशीनगर और सहारनपुर के डीईओ निलंबित किए गए, लेकिन अब तक किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस रिलीज जारी करके शराब कांड के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने जांच तक आबकारी मंत्रियों को कार्यमुक्त रखने की भी मांग उठाई है। प्रियंका गांधी ने अवैध शराब से मौतों पर दुख जताते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार की सरपरस्ती में अवैध शराब का इतना बड़ा कारोबार संचालित होता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। झारखंड में आज से 8वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा में 6 लाख परीक्षार्थी भाग लेंगे। मिशन 2019 को लेकर जेएमएम की तरफ से 5 प्रमंडलों में झारखंड संघर्ष यात्रा निकाली जा रही है। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन खुद इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। 17 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी हजारीबाग के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी नवनिर्मित हजारीबाग, पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेज सहित योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 फरवरी को हजारीबाग में संभावित आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जारी है। वहीं इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में आज बीजेपी का शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन है। सम्मेलन में सीएम रघुवर दास, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के अलावा मंत्री सरयू राय और स्थानीय सांसद विद्युतवरण महतो भी शामिल होंगे। और अब सुपरफास्ट खबरों को आगे बढ़ाते हैं। मुजफ्फरपुर में मुथूट फाइनेंस के दफ्तर से 10 करोड़ का सोना लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में न सिर्फ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, बल्कि लूटे गए 32 किलो सोना में से 26.5 करोड़ किलो सोना भी बरामद किया है। कटिहार पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूट की बड़ी वारदात का खुलासा किया है। कदवा थाना पुलिस ने लूटे गए 4 लाख रुपए के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पटना के पालीगंज के खीरी मोड़ के अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। हालांकि पुलिस ने कुख्यात मेहताब समेत 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया। शेखपुरा पुलिस ने कुख्यात सागर गोप के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये अपराधी पटना में भी लूट और हत्या की वारदातों को अंजाम दे चुका है और किसी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शेखपुरा पहुंचा था। पटना पुलिस की विशेष टीम ने रेलवे, एनटीपीसी और पंचायती राज विभाग में नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बुद्धा स्मृति पार्क के पास से 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है। बांका के बेलहर में 2 दिन पहले तांत्रिक दंपति ने एक मासूम की जान ली थी। इस मामले में पुलिस ने बच्चे का शव नदी से बरामद किया है। नवादा में सगे भाई ने डायन का आरोप लगाकर अपनी बहन की गला रेत कर हत्या की। वारदात सिरदला थाना क्षेत्र के बांधी पंचायत के जोगना गांव की है। बिहटा के अख्तियारपुर में खाट पर पड़ी एक महिला का अधजला शव बरामद किया है। मृतक की उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए जलाने का प्रयास किया गया है। दरभंगा के तारसराय मुरिया इलाके में उस वक्त सनसनी फैली जब संदिग्ध हालत में 6 माह की बेटी के साथ मां की जली हुई लाश घर से बरामद हुई। घटना के बाद से मृतका का पति फरार है। सिवान के गुठनी थाना पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। वहां से पुलिस ने इनके पास से शराब लदी बाइक को भी जब्त किया है। शराबबंदी के बावजूद सहरसा में शराब का अवैध कारोबार जारी है। सदर थाना पुलिस ने छापेमारी करके 190 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। हालांकि कार्रवाई के दौरान एक तस्कर भाग निकला। बिहटा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विष्णुपुरा गांव से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक यूपी नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की, जिस पर यूपी और हरियाणा में शराब लदी थी। सहरसा पुलिस ने ट्रांसपोर्ट गोदाम में छापेमारी करके 40 कार्टून प्रतिबंधित दवा के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कैमूर के ओखरगड़ा के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 19 लोग घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है। सभी घायल और मृतक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रहने वाले थे। हाजीपुर में सरस्वती पूजा पंडाल में आपसी विवाद में एक शख्स को चाकू मारकर घायल किया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को हाजीपुर सदर अस्पताल लाया, जहां से उसे पीएमसीएच रेफर किया गया। वैशाली के महुआ में कपड़े की दुकान में एक महिला चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दुकानदारों का कहना है कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। बिहार के पटना में जमीन पर भू माफियाओं के अवैध कब्जे किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा मचाया और स्टेट हाईवे को जाम किया। लोहरदगा में एक निजी स्कूल में प्रसाद खाने से करीब 40 लोग बीमार हुए। घटना सदर ब्लॉक के ईटा गांव की है, जहां पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया था। इस मौके पर प्रसाद खाने से करीब 40 लोग बीमार पड़े।
रिम्स में डायलिसिस नहीं हो पाने की वजह से एक मरीज के परिजन परेशान रहे। दरअसल डायलिसिस सेंटर में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही थी और इस वजह से मरीज का डायलिसिस नहीं हो पा रहा था। रांची के संत थॉमस स्कूल की शिक्षिका पर शरारती तत्वों ने एसिड अटैक किया। एसिड अटैक में गंभीर रूप से घायल शिक्षिका को इलाज के लिए रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया है। रांची के झिरी में राजधानी के कचरों को डंप किया जाता है। नगर परिषद क्षेत्र के करीब 400 टन कचरों की डंपिंग यहां होती है, जिससे इलाकों में रहने वाले लोग परेशान हैं। हालांकि नगर विकास मंत्री ने कहा कि समस्या के समाधान को लेकर सरकार प्रयासरत है। रतलाम के ताल कस्बे में एक मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। दुष्कर्म की घटना को पड़ोसी ने ही अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। फिलहाल जांच जारी है। छतरपुर में 3 बाइक सवार बदमाशों ने करणी सेना के जुलूस शामिल में एक युवक को गोली मारी, जिससे वो बुरी तरह घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। छत्तीसगढ़ में पुलिस वालों के परिजन एक बार फिर लामबंद होने लगे और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। रायपुर हावड़ा मुंबई रेल रूट पर मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस रेल रूट पर करीब 38 ट्रेनें रद्द की है। ये काम करीब 23 दिनों तक चलने वाला है। बिलासपुर रेल मंडल से भी 14 ट्रेनों को रद्द किया है, जबकि कई ट्रेनें लेट है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेमेतरा में ट्रक ने कार को टक्कर मारी। ट्रक की ठोकर से कार सामने खड़ी बस में जा घुसी, जिससे चालक और साथ में बैठे व्यक्ति घायल हुए। सरगुजा के खुंझी गांव कहने को तो आदर्श गांव है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के मोहताज हैं। आजादी के 70 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी गांव में पीने का पानी नहीं पहुंच पाया है। जबलपुर में शादी समारोह से लौट रहे लोगों की ट्रैक्टर खमरिया के पाल पर पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। करौली में बसंत पंचमी के मौके पर संत समाज ने पांचना नदी में शाही स्नान का आयोजन किया। साधु संत और श्रद्धालुओं ने पांचना नदी में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। बसंत पंचमी के मौके पर चित्तौड़गढ़ में स्वयंसेवक संघ की तरफ से गुणवत्तापूर्ण पथ संचलन निकाला गया, जिसमें 15 से 30 वर्ष के चयनित स्वयंसेवकों ने भाग लिया। बीकानेर में बसंत पंचमी के साथ ही होली की मस्ती का आगाज हुआ। होली के रसियों की तरफ से चंग का पूजन किया। सीकर के प्रसिद्ध आस्था धाम खाटू श्याम जी में बसंत पंचमी के मौके पर बाबा श्याम का पीले वस्त्रों से भव्य श्रृंगार किया गया। जोधपुर में बसंत पंचमी के मौके पर ब्लू सिटी प्रेस क्लब की तरफ से जोधपुर के सूचना केंद्र सभागार में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की।